हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और टेंजेंट की कुछ इक्वेशंस। साथ में हम जानेंगे नॉर्मल की इक्वेशंस भी कैसे निकाली जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो पहली बात है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब हम ऐसा कंडीशन निकालना चाह रहे हैं ताकि अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लेते हुए पहले तो स्टैंडर्ड सर्कल ले रहा हूँ। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, और रेडियस आर है। मैं स्टैंडर्ड केस के लिए देख रहा हूं। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट अ कंडीशन फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। इसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, राइट। तो ये एक लाइन है, ये टेंजेंट कब होगा? जब ये टच करेगा। तो आई वांट अ कंडीशन फॉर विच अ लाइन टचेस द सर्कल, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब क्या हुआ कि लाइन टच कब करता है, कब वो टेंजेंट होता है एक सर्कल के लिए, ठीक है। एंड दैट कंडीशन इज गिवन एज सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ब्रैकेट में है 1 प्लस एम स्क्वायर। और यहाँ सी कहाँ से आ रहा है? तो सर्कल की जो लाइन की इक्वेशन है वहां से आएगा। देन इसके बाद में आर कहाँ से आ रहा है? तो सर्कल की इक्वेशन का रेडियस है। एम कहाँ से आ रहा है? तो लाइन की इक्वेशन में जो स्लोप है वो है। तो इस तरह ये रिलेशन है सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। नोट करिए बच्चों, बट ये स्पेसिफिक इसी सर्कल के लिए है जिसका सेंटर 0,0 है, राइट। जनरलाइज करेंगे हम धीरे धीरे। चलिए पहले इसको प्रूव करते हैं। तो नाउ देयर आर टू मेथड्स टू प्रूव। पहला मेथड है बच्चों, देखो आप अगर इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, ओके, सॉल्व करेंगे हम साइमल्टेनियसली, तो क्या कहते हैं कितने रूट्स हैं इनके? बच्चों कितने रूट्स है फटाफट बताइए। ये दोनों टच कर रहे हैं मतलब एक रूट है। बच्चों दो रूट कब होते हैं? जब ये कट करते हैं इस तरह कहीं से जाते हैं, ठीक है। जब ये सेकंड हो जाता है तब टू रूट्स होते हैं। तो अभी टेंजेंट के लिए क्या हो रहा है? टच। तो इसका मतलब इट शुड हैव ओनली वन रूट। तो सॉल्व साइमल्टेनियसली फॉर वन रूट कॉमन, ओके। ये मेथड 1 होगा। अच्छा, फिगर से एक और बात समझ में आती है कि आपको एक मेथड 2 भी है। क्या बेटा? अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम पी कहें तो वही हमारा आर भी हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द सेंटर, जिसको हम पी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू आर। सो दिस आर द टू मेथड्स टू गेट द रिलेशन रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। चलिए हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं बाय मेथड 1। तो पहले हम क्या कह रहे थे? हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो हमारी दोनों कर्व्स की इक्वेशन है, तो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली बच्चों, ओके, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। आप लिख लेना इसको। तो आप y की जगह पे रखोगे यहाँ पे, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है यहाँ से y निकाला या रखा। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इन x बनाओगे तो इसको एक्सपांड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर, ये इधर आ गया बच्चों, तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखिए आप एम स्क्वायर और ये दोनों में भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। नाउ जब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा था तो एक ही रूट आना चाहिए था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना बच्चों यहाँ पे x में, सो इट शुड हैव ओनली वन रूट, ओके। So should have only one root, and for one root we know discriminant should be equal to 0. Discriminant क्या होता है? b square minus 4ac होता है, ठीक है। तो b square minus 4ac equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इन x है बच्चों, ठीक है। तो आप अगर b बोलोगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो b बनेगा, तो दैट विल बी नाउ 2mc square minus 4। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट मतलब x स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये पूरा हो जाएगा, विच इज नथिंग बट सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ऐसी बात हो जाएगी। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब इसको भी आगे सॉल्व करते बच्चों, तो ये 4 ऐसे रखा और ये मल्टीप्लाई किया अगर हमने, तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ऐसी बात होगी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप ये 4 और 4 कैंसिल कर दो, दोनों में है, ठीक है, डिवाइड बाय 4 कह सकते हो। अब आगे का अगर अगला टर्म देखेंगे आप, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई करते तो माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे कुछ मिला हमें। नाउ कैन यू सी, एक टर्म फिर से कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये सी स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा, तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कॉमन निकाला, वी गेट द कंडीशन रिक्वायर्ड विच इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ से अगर आर स्क्वायर निकालता हूं तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है
फॉर अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, एक जनरल लाइन ली है टू अ स्टैंडर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कम्स आउट टू बी c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, प्रूफ भी लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व सर्कल्स में मैं सारे प्रूफ डिस्कस करने वाला हूँ और ये प्रूफ्स जो है आपको अच्छे से बना के रखने हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए मेथड 2 से भी देखते हैं इस बात को। ये तो हो गया एक अप्रोच। बेटा ये अप्रोच जो है ना, ये सेम अप्रोच हम हर कर्व के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हर कर्व के लिए हम साइमल्टेनियसली देखेंगे। आगे पैराबोला, इलिप्स जब पढ़ेंगे तो हम ये मेथड 1 हर कर्व के लिए, जनरलाइज अप्रोच। बट ये p इक्वल टू आर जो है, ये खास बात है सर्कल के लिए ही, राइट। तो परपेंडिकुलर p इक्वल टू आर, p का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर शुड बी इक्वल टू रेडियस। और ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल के केस में, बाकी जो कर्व्स रहेंगे आगे उसमें हम ये यूज नहीं कर पाएंगे। तो ना आपको 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना था इसका, तो आपको पहले इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे आप लोग डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं फ्रॉम 0,0, तो 0,0 से डिस्टेंस कैसे देखते हैं, तो m इंटू 0 माइनस 0 प्लस सी डिवाइड बाई व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, m स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 1 स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो ऐसी बात हो जाएगी। नाउ अगर हम यहाँ पे और सॉल्व करते हैं तो ये तो सब 0 हो गया, तो c अपॉन रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू r। सो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, सो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन मिल गया। गॉट इट। तो ये दूसरा तरीका है हमारा p इक्वल टू r का। अच्छा एक बात हमने नोट की कि अगर सेंटर कोई और भी होता तब भी ये कंडीशन ट्रू होती, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कंडीशन जो है सेकंड वाला, दिस इज ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्कल्स। ठीक है, मतलब जिसके सेंटर 0 0 नहीं हो तब भी चल जाएगा। पहला तो हमें स्पेसिफिकली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके लाया था, तो हमें ये बात भी नोट करनी है। ठीक है, आप ये सब लिख लीजिए। तो आई कैन से अब थोड़ा सा नोट बना लेते हैं बच्चों फटाफट से, जो भी हमने पढ़ा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को लेके। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करके लिखिए, नोट। ठीक है, पहली बात, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर y इक्वल टू mx प्लस c टू टच और टू अ टेंजेंट टू टच द सर्कल, ये स्पेशल सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इज c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज ओनली ट्रू फॉर स्टैंडर्ड सर्कल, ये पहली बात है। और सेकेंड पॉइंट, फॉर एनी लाइन ओके y इक्वल टू mx प्लस c टू टच any circle, okay, then the condition of tangency is, हाँ ये जनरलाइज कर रहा हूं मैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज बेटा p इक्वल टू r, क्या रहेगा, p इक्वल टू r। p क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हमारा नोट करने लायक है। ये जो c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर आ रहा है, ये किसके लिए आप नोट रखिए हमेशा कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे सर्कल के लिए जिसका सेंटर 0,0, लेकिन सर्कल के हमेशा सेंटर 0,0 होता है ऐसा नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन जनरल, p इक्वल टू r हम यूज करेंगे, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, यही हम हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों इसी में एक और बात कर लेते हैं, इसी सिचुएशन में एक और बात कर लेते हैं कि वो जो लाइन है टेंजेंट है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि लाइन बाहर से चली जाए, राइट, लाइन बाहर से चली जाए, मतलब ना टेंजेंट हो ना सिकेंट हो, लाइन अंदर से हो जाए तो ये सिकेंट हो गया। सो नाउ कैन आई से कि हम ये p इक्वल टू r जो कह रहे हैं वो टेंजेंट के लिए होगा, ये टेंजेंट हमारी जो लाइन है बीच की, ठीक है, ये तो टेंजेंट के लिए हो गया, ये हमारा डिस्टेंस है, ये रेडियस भी है और ये इस बार p भी है। तो कह रहे हैं से इफ p इज लेस देन r, बच्चों अगर p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये इतना हो गया, लेस हो गया, तो द लाइन विल बी अ सिकेंट, है ना, अंदर से जाएगा वो, दो जगह कट करेगा। p इक्वल टू r मतलब द लाइन विल बी अ टेंजेंट, एंड इफ p इज ग्रेटर देन r देन लाइन विल बी अ नाइदर सिकेंट ओके नॉर टेंजेंट, मतलब वो क्या होगा, लाइन आउटसाइड हो जाएगी, वो बाहर से चली जाएगी, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये भी हम तीसरा नोट बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 नोट्स आप बना के रखो। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था आज का, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए हमने देखा, इन जनरल कोई भी सर्कल के लिए हमने देखा, और थर्ड पोजीशन ऑफ अ लाइन भी देख ली हमने विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, आउटसाइड है, अंदर से है या टच है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। तो अब यहाँ पे हम 4 अलग अलग इक्वेशंस, 4 अलग अलग फॉर्म देखेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन क्या दी है। अगर मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है, अब इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, किसको,
जहां पे सर्कल और लाइन टच हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हमें दिया है कुछ x1 y1, ओके, और हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो इसको हम बताएंगे पॉइंट फॉर्म से। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पॉइंट फॉर्म वेयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन टू अस is nothing but t equal to 0। आपको याद है t क्या था बच्चों? आपको याद है हमने देखा था स्टार्टिंग में नोटेशन में t कैसे मिलता है हमें ये x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू r स्क्वायर। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ओके। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इस केस में? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट x1 y1, ठीक है। वैसे ये तो स्टैंडर्ड सर्कल हुआ। अगर सर्कल स्टैंडर्ड ना हो, अगर सर्कल जनरल इक्वेशन दिया हो, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ये सारी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो t इक्वल टू 0 ही होगा। तो x स्क्वायर को हम कहेंगे x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2g x प्लस x1 बाय 2। आपको याद है x की जगह पे हमें x प्लस x1 बाय 2 करना पड़ेगा, प्लस 2 टाइम्स f, फिर ये y प्लस y1 बाय 2 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x1 y1 मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है हमें, तो ये जो है एक लीनियर इक्वेशन आएगा, एंड दिस आफ्टर सॉल्विंग इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट दैट वी रिक्वायर, ठीक है। तो ये पहला फॉर्म है जिसका हम नाम कहेंगे पॉइंट फॉर्म। आप कहोगे सर ये आया कैसे है, तो आप निकाल सकते हो बेटा, है ना, आपके पास पॉइंट है, आप ये देखो, तो आप कह सकते हो कि इस ये जो ओरिजिन है 0,0, ये आप स्लोप निकाल सकते हो। अगर ये स्लोप m है तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/m आएगा, तो परपेंडिकुलर होने के कारण, तो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, बट टू कट इट शॉर्ट आप ये याद रखिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पॉइंट फॉर्म इज t इक्वल टू 0, एंड t कहाँ से आता है अगर आप भूल गए हो तो आप पिछला वीडियो देखिए, है ना, उस पर मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हो पॉइंट, मतलब x1 की जगह पे r cos थीटा, तो आई कैन क्लियरली सी यहाँ पे x1 क्या होगा बेटा, r cos थीटा, और y1 हो जाएगा r sin थीटा। देन द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज x(x1) था, ठीक है, यही इक्वेशन होगी जो हमारी यहाँ पे है। तो x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू r स्क्वायर। आप यहाँ रख दोगे r cos थीटा r sin थीटा, तो ये हो जाएगा x इंटू r cos थीटा प्लस y इंटू r sin थीटा इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। एक r कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों इक्वेशन मिला हमें x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r, ठीक है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r। दिस बिकम्स इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन कर लो, ये फर्स्ट दो फॉर्म्स है। चलिए और देखते हैं, तो चार फॉर्म्स हमें पूरे देखने हैं, थर्ड फॉर्म देखेंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज स्लोप फॉर्म, ठीक है, आपने सबने लिख लिया होगा, ये नोट्स बनाते रहिए बच्चों, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सर्कल्स के नोट्स तो मैं बहुत ही डिटेल्ड दे रहा हूँ आपको, तो आप बनाते रहिए नोट्स। थर्ड फॉर्म कहते हैं हम इसको स्लोप फॉर्म, नाम से समझ में आता है हमें। इस बार हमें जो टैंजेंट है, ये सर्कल है, ठीक है, इससे टच होने वाला एक लाइन हम निकाल लेते हैं, विच इज अ टैंजेंट, ठीक है। इसका स्लोप दिया है m, अगर इसका स्लोप दिया है बेटा m, ठीक है, लेटर से सर्कल का इक्वेशन हम ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। अगर स्लोप m दिया है तो आई कैन से लेट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बी, ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बी y इक्वल टू mx प्लस c। तो आप कहोगे सर c कहां से आएगा, क्योंकि देखो m तो मुझे दिया हुआ है, ठीक है, m तो मुझे दिया हुआ है, तो c कहां से आएगा, तो c कहां से आएगा ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग कंडीशन ऑफ टैंजेंसी। अब ये स्टैंडर्ड सर्कल है, तो आपको पता है c क्या है, c स्क्वायर इज a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर या यहाँ पे रेडियस r स्क्वायर लिया गया है, तो c स्क्वायर इज r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमने अभी पढ़ा है ना, कंडीशन ऑफ टैंजेंसी, ये लाइन कब टच करेगा कौन से c के लिए, तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस माइनस ऑफ, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। आप देख रहे हो c स्क्वायर है, तो इसको जब मैं रूट लूंगा तो प्लस माइनस आएगा, तो फ्रॉम हियर c इज नथिंग बट प्लस माइनस r रूट ऑफ, ठीक है, 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, गॉट इट। तो इसका मतलब एक प्लस से आएगा एक माइनस से आएगा। तो ये एक और नोट करने वाली बात है आपकी, एक और नोट करने वाली बात है कि सेम स्लोप के दो टैंजेंट होते हैं। देखिए एक और टैंजेंट यहाँ पे आएगा जिसका सेम स्लोप होगा, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो देयर विल बी टू टैंजेंट्स, ओके, टू टैंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेम स्लोप m, ठीक है। ये बात भी आप नोट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बात है ये कि अगर आपको स्लोप दिया हो तो सेम स्लोप के साथ हमेशा आपको दो टैंजेंट्स मिलेंगे जो टच कर रहे होंगे, दो लाइंस मिलेगी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अगर C स्टैंडर्ड सर्कल नहीं होता तो फिर कैसे निकालते, तो आपको पता है वी हैव टू यूज P इक्वल टू R टू गेट वैल्यू ऑफ C,
ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड सर्कल नहीं होता तो आप दूसरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करते, वो क्या थी, P इक्वल टू आर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस स्टैंडर्ड सर्कल के लिए है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी इक्वेशन को लेके। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी ये सारा बात समझ में आ गया हमें। ठीक है बच्चों, बट अगर सेंटर 0,0 ना हो, अगर सेंटर 0,0 ना हो, तो अब अगला नोट है आपका, इसी में आप नेक्स्ट नोट लिखेंगे, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज h, k, है ना, तो क्या करोगे आप, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन अप्लाई करोगे। जहां जहां y है वहां पे आप y माइनस एच लिख दोगे, m इंटू वाई माइनस के लिख दोगे, m इंटू एक्स माइनस एच लिख दोगे, प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर सेंटर 0,0 नहीं है तो दिस बिकम्स इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। व्हाट वी हैव यूज्ड हियर इज, आपको याद होना चाहिए, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यूज किया है हमने। 0,0 की जगह अगर h, k सेंटर है तो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, टैंजेंट। तो बेटा बातें समझ में आ गई आप सब लोगों को, क्या क्या है। टैंजेंट y इक्वल टू x प्लस सी होगा, m तो दिया हुआ है, तो c कैसे निकालेंगे, कंडीशन ऑफ टैंजेंसी यूज करेंगे। ठीक है, अगर सेंटर 0,0 नहीं होता तो फिर क्या होता, इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं हमारे पास। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको ये है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, है ना, यहाँ तो स्लोप दिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये P पॉइंट निकालना है मुझे, ये क्या होगा, तो मैं कहता हूँ मुझे x1 y1 निकालना है। ओके, सो हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इस पार्ट का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखो बच्चों मैं कैसे कर रहा हूँ ना, आप लॉजिक समझिए। अगर कर्व मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका टेंजेंट तो मैं कहता हूँ, मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट P x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटा अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता, अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होती है इस सर्कल को, t इक्वल टू 0 पॉइंट फॉर्म से, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वुड हैव बीन x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता मेरा टैंजेंट, राइट। तो टैंजेंट इज नथिंग बट दिस। ओके, ये होना चाहिए था, बट हमने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या लिया, ये ली है लाइन, राइट। बट क्या, mx माइनस y, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0 इज द टैंजेंट वी हैव। ओके, आप बात समझेंगे, पूरी बात समझिए बेटा। ठीक है, हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का जो टैंजेंट है वो क्या कंसीडर किया है, राइट, क्या कंसीडर किया, आप देखो y इक्वल टू mx प्लस c, इसको मैं एक साइड लेके आ गया, तो mx माइनस वाई प्लस c इक्वल टू 0, तो ये हमारा टैंजेंट है। अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 ले लूंगा, तो x1 y1 लेने से टैंजेंट जो होगा मेरा वो इस तरह आएगा। तो कहना है से ये दोनों जो लाइंस है, जो दोनों इक्वेशंस है, वो सेम टैंजेंट रिप्रेजेंट कर रही है। कहना से दैट, तो देयरफॉर नाउ x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड mx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द सेम टैंजेंट, रिप्रेजेंट्स द सेम टैंजेंट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप तरीका समझिए, मैंने पकड़ लिया x1 y1, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, उससे टैंजेंट की इक्वेशन बनाई और हमने ऑलरेडी निकाली हुई इक्वेशन भी हमने यूज कर ली। अगर ये दोनों सेम लाइन सेम टैंजेंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे x के, y के और कांस्टेंट, इनका रेशियो विल बी इक्वल। ठीक है, दे विल बियर अ कॉमन रेशियो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है x1, तो x1 अपॉन m विल बी इक्वल टू y1 अपॉन -1। ठीक है, y का कोफिशिएंट यहाँ y1 है और यहाँ पे -1 है, विल बी इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाई सी। और यहां से हम x1 y1 ला सकते हैं, तो आप सॉल्व करोगे इसको, इससे कंपेयर करोगे तो x1 आता है यहाँ पे माइनस एम आर स्क्वायर बाई सी और y1 आता है यहाँ पे आर स्क्वायर बाई सी। बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज व्हाट वी गेट, एंड thus आई कैन से व्हेनेवर वी नो स्लोप तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, तो देयरफॉर दिस विल बी द टैंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट माइनस एम आर स्क्वायर बाई सी आर स्क्वायर बाई सी। ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, बहुत बार हमारा क्वेश्चन होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। वैसे आप फीट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप फीट ऑफ परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म है। क्या क्या पढ़ा हमने कि टैंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस c होगा, c कैसे निकालोगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करोगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालोगे, तो x1 y1 पकड़ लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और फिर सॉल्व करिए कंपेयर करके। ओके, दीस आर द मेथड्स दैट आई एम गोइंग टू यूज व्हाइल सॉल्विंग एग्जांपल्स एज वेल। जब हम एग्जांपल्स यूज करेंगे तो इस तरह के अप्रोच यूज करने वाले हैं। एक और फॉर्म बचा है, 4 फॉर्म्स मुझे कराने थे आपको। ठीक है, फोर्थ फॉर्म देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालने के वक्त। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट।
तो एक्सटर्नल पॉइंट वाला जो टेंजेंट है ना, तो मतलब ये सर्कल दिया हुआ है और एक कोई बाहर पॉइंट है x1 y1, ठीक है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो आप, तो यहाँ से लेटर से मैं पुट कर रहा हूँ टेंजेंट, सो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है बच्चों में, ठीक है, सर्कल है, तो ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन निकालना है, तो ये जो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा हमें, वो क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो दिस इज एनी लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, तो m कहाँ से निकलेगा, तो नाउ टू गेट m व्हाट वी हैव टू डू बेटा, यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p इक्वल टू r, जो भी रहेगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम वो यूज करेंगे, ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म है हमारा, तो हम कहेंगे कि x1 y1 से जाने वाला टेंजेंट, तो ये तो कोई भी लाइन हो गई, ठीक है, बट यहाँ पे m निकालना पड़ेगा, तो m कैसे निकालोगे आप, बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी विच इज p इक्वल टू r। यहाँ पे अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सारी बातें कर ली है हमने। फटाफट से एक टेबल बनाते हैं बच्चों, फटाफट आप टेबल बनाओगे, ठीक है, ये टेबल में क्या क्या होगा, फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, ठीक है, हम फॉर्म लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या था बेटा, ठीक है, पॉइंट फॉर्म के बाद में था पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके, और नेक्स्ट था हमारा स्लोप फॉर्म, ओके, और आखिरी में फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये चार अलग अलग चीजें हम लिख रहे हैं, ओके। अब इनकी इक्वेशंस और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप लिख के रखोगे, ठीक है, यहाँ पे इनकी इक्वेशंस आनी चाहिए और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आनी चाहिए, ठीक, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 था और यहाँ इक्वेशन थी t इक्वल टू 0, याद रखने के लिए आसान है। पैरामेट्रिक फॉर्म में इट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r, ऐसे आया था, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था r cos थीटा एंड r sin थीटा, ठीक है। स्लोप फॉर्म में इट वाज y इक्वल टू mx प्लस c कैसे लेके आओगे हमें पता है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया था माइनस mr स्क्वायर बाय c एंड r स्क्वायर बाय c, एंड एक्सटर्नल पॉइंट से इट इज नथिंग बट y minus y1 equal to m times x minus x1, we need to get m using condition of tangency। तो ये हमारा पूरा चार अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट का समरी है, ठीक है, तो ये आप नोट करके रख लीजिए, हम एग्जांपल्स देखेंगे और इनको यूज करेंगे। बच्चों फर्स्ट टू क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्नड सो फार, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो करिए खुद से। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ c फॉर व्हिच द लाइन टचेस द सर्कल। ना y इक्वल टू 2x प्लस c है, ठीक है, और ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टचेस का मतलब टेंजेंसी का कंडीशन, तो आई नो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज, क्या है बच्चों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हमें पता है ना क्या है, c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से वैल्यूज ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से m आता है 2, c की जगह तो c है, और r स्क्वायर का वैल्यू है 5, तो रखेंगे यहाँ पे c स्क्वायर इक्वल टू 5, क्योंकि r स्क्वायर खुद पूरा 5 है, 1 प्लस 2 स्क्वायर, देखेंगे आप इसको क्या होता है, तो 5 इंटू ये भी 5 आ जाएगा, 1 प्लस 4 हम लिख देते हैं, तो thus it comes out to be equal to 25, तो c स्क्वायर 25, तो c का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 5, तो therefore for this line to be tangent, for this line to be tangent or touching, c का वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 5 होना चाहिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, अगेन यहाँ पे c निकालना है हमें, तो ये जो लाइन है दी है 3x प्लस 4y माइनस c इक्वल टू 0, इट टचेज द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, क्या ये स्टैंडर्ड सर्कल है, आप कहोगे सर ये x शायद गलती से आया होगा, है ना, ये स्टैंडर्ड होता नहीं बेटा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, इसको हम जनरलाइज सर्कल से इक्वेट करते हैं, इसकी क्वेश्चन बराबर से दिया हुआ है, ओके, आप इसको किससे कंपेयर करोगे, तो हमारा जनरल इक्वेशन होता है बड़ा सा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया आपने, तो 2g का वैल्यू माइनस 10 है, इसके अलावा f0 c0, ठीक है, आगे के टर्म्स नहीं है, तो ये दोनों हमारे कोऑर्डिनेट्स जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ से g का वैल्यू माइनस 5 आ गया, f0 c0, इसका मतलब आप सेंटर निकालोगे यहाँ पे, तो सेंटर क्या आएगा बच्चा, माइनस g माइनस f होता है, तो विच इज नाउ 5,0, और रेडियस भी आप सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c करोगे, तो सेंटर 5,0 एंड रेडियस इज 5, ऐसी बात आ गई। अब ये स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, तो आप ये यूज कर सकते हो क्या, c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, बिल्कुल नहीं कर सकते, यही बात मैं आपको बार बार नोट करा रहा हूँ। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन हो, यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है दूसरी यूज करनी पड़ेगी, दैट इज p इक्वल टू r, यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी विच इज p इक्वल टू r। p का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम
द सेंटर, तो डिस्टेंस ऑफ लाइन, लाइन क्या है हमारी 3x प्लस 4y माइनस सी इक्वल टू 0 फ्रॉम द सेंटर विच इज 5,0 इज इक्वल टू, ये जो भी डिस्टेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे हम। तो डिस्टेंस निकालना है हमें इस पॉइंट से, तो हम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 0 माइनस सी, ठीक है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस इज ऑल्सो 5। नो सॉल्विंग दिस इट इज 15 माइनस सी अपॉन 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो गया ये भी। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों आप लोग, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, 15 माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 हो जाएगा, करेक्ट, ये 5 इधर गया 25 हो गया, तो इसको एक बार प्लस और ये मॉड निकलता है तो प्लस माइनस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करना होगा और यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी प्लस 25, ठीक है, तो ये इधर चला गया, तो इट विल बी नाउ 40 और माइनस 10, ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशंस कर लीजिए। सो इट कम्स आउट टू बी, देखिए आप 40 और माइनस 10, तो सी के जो आंसर्स है ताकि लाइन टच हो गिवन सर्कल को, दैट इज 40 एंड माइनस 10, प्लीज नोट। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है, अगर आप चाहो तो खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4,-1 ऑन द सर्कल। अभी सर्कल के ऊपर है तो इसको हम x1 y1 ले लेंगे, ठीक है। आपको याद होगा कि पॉइंट दिया हुआ है तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट फॉर्म, जिसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t इक्वल टू 0, राइट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट वी नीड। अच्छा, t कैसे बनता है वो याद है आपको, t कैसे बनता है, x2 को आप x1 करोगे तो ये x1 हो जाएगा प्लस y1 हो जाएगा माइनस 30 x प्लस x1 बाई 2 प्लस 6 y प्लस y1 बाई 2 प्लस जो भी आगे दिया हुआ है आपको 109 वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ऐसी पूरी बात हो जाएगी। अब हमारे केस में x1 y1 पॉइंट जो है हमें पता है 4 और -1 है, तो हम रख देंगे यहाँ पे, तो इट विल बी नाउ, देखिए आप x इंटू 4 प्लस y इंटू -1 माइनस 30 इंटू x प्लस 4 बाई 2 प्लस 6 इंटू y माइनस 1 बाई 2 प्लस 109 इक्वल टू 0, ऐसा ये इक्वेशन है। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये आपका कट करके 15 कर देगा, ये कट करके 3 कर देगा, सो इट बिकम्स नाउ 4x माइनस y माइनस 15x माइनस 60 प्लस 3y माइनस 3 प्लस 109 इक्वल टू 0, ठीक है। 4x माइनस 15x, तो दैट विल बी माइनस 11x माइनस y प्लस 3y, दैट विल बी प्लस 2y। कॉन्स्टेंट देखेंगे माइनस 60 माइनस 3 प्लस दिस, तो इट विल बी प्लस 46 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 11x माइनस 2y माइनस 46 इक्वल टू 0। Okay, this is the equation of tangent that we need. Is the equation of tangent that we need in this case. तो ऐसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमें ये पता चलना चाहिए कि पॉइंट ऑन द कर्व है तो पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्म्स हमारे पास 4 है उसमें से कुछ यूज करना है हमें, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता करना है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड सर्कल है, तो एक तरीका होता है जो आपने प्रूव किया था, x1 y1 पॉइंट लेके आप टेंजेंट बना सकते हो, या मुझे तो फॉर्मूला याद है यार, फॉर्मूला क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, mr स्क्वायर बाय c एंड माइनस mr स्क्वायर बाय c एंड r स्क्वायर बाय c, राइट। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जब हमें यहाँ पे स्लोप, ये स्लोप दिया है वगैरह वगैरह, तो हमें पता है स्टैंडर्ड सर्कल के केस में ये थर्ड फॉर्म हो ना बेटा, जहाँ पे हमें स्लोप पता है, तो स्लोप फॉर्म में हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं माइनस mr स्क्वायर बाय c कॉमा r स्क्वायर बाय c। चलिए कंपेयर करते हैं, और m क्या है, r क्या है, c क्या है, सारा पता करते हैं इक्वेशन से। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये y को mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो m है 1 और c है 3√2, और यहाँ पे r स्क्वायर मतलब सर्कल का रेडियस है 9, ठीक है, r स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9, रेडियस इज 3, r स्क्वायर इज 9, तो रखेंगे वैल्यूज। तो देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिक्वायर्ड विल बी माइनस m की जगह 1 आया, r स्क्वायर इज 9 अपॉन 3√2, ठीक है, c के जगह पे 3√2 है। सिमिलरली r स्क्वायर अगेन 9 अपॉन 3√2, ऐसी बात होगी, तो ये 9 को कट करेगा, ठीक है, 3 टाइम्स, तो द पॉइंट विल बी माइनस 3/√2 कॉमा 3/√2, ऐसे हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, राइट, तो हमें पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के 2 तरीके हैं, x1 y1 अज्यूम करके जैसे मैंने प्रूव किया था, या आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका सेंटर जो है ओरिजिन है इसलिए ये फॉर्मूला है। अगर ओरिजिन नहीं होता तो आप क्या करते, यहाँ आप नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्टली x इक्वल टू ले लिया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर ओरिजिन नहीं होता तो x माइनस h जो भी आपका नया सेंटर है दैट वुड हैव बीन इक्वल टू माइनस mr स्क्वायर बाय c एंड y माइनस k वुड बी इक्वल टू r स्क्वायर बाय c। शिफ्ट आप अप्लाई करोगे अगर सेंटर h, k होता तो, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूलेज यूज कर सकते हो। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को प्रॉपर्ली।
और ये पॉइंट भी नोट करिए जो आखिरी में मैं बता रहा हूँ, अगर सेंटर ओरिजिन नहीं रहा आप लिख सकते हैं इफ सेंटर इज h, for any circle then the point of contact will be given by this. Okay, x minus h will be equal to, okay, इस तरह होगा बात। लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, विच इज पैरेलल टू द लाइन इज। अच्छा, हमें कहा गया है कि टेंजेंट हमारा पैरेलल है, एनी लाइन ओके पैरेलल टू द गिवन लाइन 3x plus 4y minus 1 equal to 0 is nothing but, आपको पता है कि कोई भी लाइन पैरेलल जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फर्क पड़ता है। तो कहना है से दिस इज द टेंजेंट दैट आई रिक्वायर। कोई भी लाइन जब गिवन लाइन से पैरेलल हो तो स्लोप सेम होगा, तो स्लोप सेम होगा मतलब 3x plus 4y वाला पार्ट सेम होगा, प्लस c कर लेंगे हम, तो हमें अब बस c निकालना है। सो दिस विल बी, लेट अस कंसीडर दिस इज नथिंग बट आवर टेंजेंट। ओके, सो आई कैन से लेट 3x plus 4y plus c equal to 0 be the tangent to the circle। बच्चों अब ये tangent है ये, तो अब ये क्या करेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करेगा। टेंजेंट हमेशा क्या करता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करता है। अब ये सर्कल कैसा है, सर्कल कैसा है, ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, जनरल सर्कल दिया हुआ है, तो इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर पहले तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर कैसे होता है, माइनस जी माइनस एफ। आप देखोगे यहाँ से जी का वैल्यू क्या आएगा, तो 2gx से कंपेयर किया आपने तो g का वैल्यू -1 आ गया, f का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू -4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब जो सेंटर है यहाँ पे 1, -2 हो जाएगा, -g -f। रेडियस आपको निकालना पड़ेगा, तो रेडियस क्या होता है, रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c, तो माइनस ऑफ -1 हो गया ये। तो आप देखेंगे रूट ऑफ 1 + 4 + 4, सो दस इट इज नथिंग बट 3, तो रेडियस 3 आ गया। ओके, तो सेंटर रेडियस दोनों मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन टेंजेंट है तो वी विल यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, हम लोगों को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करना पड़ेगा। कौन सा, ठीक है, क्या होगा कंडीशन, P = R। क्या होता है P, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द लाइन। ठीक है, इस लाइन का डिस्टेंस हमें सेंटर से निकालना पड़ेगा। तो ये देखो लाइन और ये सब दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 + 4 × -2 + c डिवाइड बाय रूट ओवर व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, 3, तो 3² + 4²। ये हो गया हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 3। इसको अब हम सॉल्व करेंगे सो दैट वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर नाउ। ठीक है, तो देखिए आप ये 3 है, ये -8 है, तो दिस इज -5 + c। ठीक है, मॉड इज कमिंग आउट टू बी 15। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस होगा तो ये क्या होगा, -5 + c = +-15, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से आंसर्स क्या आते हैं, आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से आंसर्स जो है आपके सी के, एक आंसर आता है आपका सी का 10 और एक आता है -20। ओके, सो देयर आर 2 टेंजेंट्स पॉसिबल। तो एक आंसर है आपका सी का 10, ठीक है, और एक आया आपका, आप देखेंगे 10 एक्चुअली -10, आप देखिए अच्छे से आंसर्स को, तो एक आएगा आपका -10 और एक आएगा 20। ठीक है, सी का वैल्यू क्या हो बेटा, -10 and 20, ऐसे हो गया। तो अगर मैं -10 रखता हूं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x + 4y - 10 = 0। ठीक है, आप देखेंगे अब यहाँ पे ऑप्शंस में, तो यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगर आप इक्वल टू के इस साइड जाते हैं लेके, तो दस आई कैन राइट दैट द सेम इक्वेशन एज 3x + 4y = 10। तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। देयर इज वन मोर टेंजेंट सेम स्लोप को लेके हमने बात की थी, 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो एक आंसर मेरा आया वो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। वैसे क्वेश्चन देख के आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज स्लोप सेम है, तो इतना पार्ट 3x + 4y तो सेम होना चाहिए। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे लास्ट ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, देखते हैं 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप्स ऑफ टेंजेंट थ्रू 7,1 टू द सर्कल, ठीक है, सैटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, स्लोप्स में एक रिलेशन लाने की बात हो रही है। चलिए इसको मैंने यहाँ दिखाया है ड्रॉ करके। सेंटर इसका 0,0 है सर्कल का, रेडियस 5 है, 7,1 जो है ना बाहर आएगा पॉइंट। ठीक है, तो अब बाहर पॉइंट है तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है। सो वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, राइट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी नथिंग बट y - y1 = m × x - x1। और ये m लाना पड़ता है हमें। ठीक है, क्या यूज करते हो आप, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करते हो। गुड, वेरी नाइस, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों 7,1 है, तो यहाँ रख देंगे y - 1 = m × x - 7। सो सिंप्लीफाई करते इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाएंगे, तो y - 1 = mx - 7m। सारी चीजें उधर लेके जाते हैं, तो mx - y - 7m + 1 = 0।
So this will be the equation of tangent, right? अभी तक ये tangent है, इसके लिए हमें कोई खास बात तो यूज की नहीं है, ये तो कोई भी लाइन हो सकती थी जो 7 1 से जा रही है। तो now what I have to use is use condition of tangency। ओके बेटा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करना पड़ेगा। अब क्या होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? सबसे अच्छा है P इक्वल टू आर यूज कर लो। आप बोलोगे सर ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है ना, मैं सी स्क्वायर इक्वल टू कर सकता हूँ, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कर सकते हो बच्चा, आपको वो करना है तो वो भी कर सकते हो। आई विल गो विद P इक्वल टू आर। P मतलब डिस्टेंस आपको कहां से निकालना पड़ता है? ओरिजिन से, ठीक है? तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ओरिजिन से। तो इसमें हम ओरिजिन रखेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, ठीक है? मॉड यहाँ पे x और y को 0 0 रखोगे तो ये 0 माइनस 7m प्लस 1 डिवाइड बाय रूट ओवर व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x हियर? m, कोफिशिएंट ऑफ y -1, तो m स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू रेडियस। व्हाट इज रेडियस? 5, ठीक है? यहां से हमें वो रिलेशन मिलेगा स्लोप्स में जो हमारा ऑप्शन बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है बच्चों? तो इसको सॉल्व करते हैं तो -7 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 आता है। मॉड है यहाँ पे, अरे मॉड हटाना है मुझे और नीचे रूट भी है वो भी हटाना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है? तो मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ दोनों को और देखते हैं कौन सा रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई मतलब आंसर आएगा हमारा, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड बच्चों, व्हाट आई विल डू हियर इज स्क्वायरिंग। तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा -7m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 25 हो गया, 5 का स्क्वायर और ये उधर चला गया तो m स्क्वायर प्लस 1 होगा। आप देखिए रूट हट गया यहाँ से, ठीक है? अब इसको एक्सपांड करते हैं तो ये a माइनस बी के जैसा होगा, तो ये हो जाता है 49m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 1 इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 25। आप ठीक से एक्सपांड करिएगा, सारे टर्म एक तरफ लेके आएंगे तो नाउ इट विल बी 24m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 24 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2 हो सकता है, राइट? डिवाइड बाय 2 करेंगे और हमारी लास्ट स्टेप आ जाएगी। सो 12m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप। हमें स्लोप्स तो लाने नहीं, हमें सिर्फ रिलेशन ही बोला गया। सो thus द ऑप्शन डी कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? देखा आपने क्या किया, हमने कोई भी लाइन ली एक्सटर्नल पॉइंट से जो इस तरह आएगी। नाउ देन यू हैव टू यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जब भी टेंजेंट के क्वेश्चन आते हैं हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करनी ही पड़ती है, ठीक है? तो बच्चों इस पूरे वीडियो में, इस पूरे सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली हमने पहले, तो क्या होती है स्टैंडर्ड सर्कल के लिए? सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर सर्कल का सेंटर कुछ और हो मतलब जनरल इक्वेशन हो तो पी इक्वल टू आर कहोगे आप, जो कि सबको ट्रू है, सबको सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट बात हमने 4 अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स देखे, हमने एक टेबल बनाया था, आप भी बना के रखिए उसको, और फिर उनपे हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए करे, ठीक है? सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।